आदादोशुमार के मुताबिक उड़ान सफर की दस्तयाब सबसे महफूज शक्ल है, जो यकीनन उस वक्त तक है जब तक कि आप मंदरजा झेल 5 हवाई अड्डों में से किसी एक से बाहर ना जाएं। ये कुर्राए अर्ज़ के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे हैं और हम ये नहीं समझ सकते कि किस तरह किसी हुकूमत ने इन्हें कारोबार में रहने दिया है। नंबर 1, पारो एयरपोर्ट, भूटान। अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक इंतखाब है, पारो एयरपोर्ट। ये मुल्क का वाहिद हवाई अड्डा है और ये जमीन पर सबसे ज्यादा परेशान कुन हवाई अड्डों में से एक है। वहाँ लैंडिंग लफ्जी तौर पर जिंदगी या मौत का तजुर्बा है। भूटान एक छोटा सा मुल्क है जो पूरी तरह से हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है और हवाई जहाज दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करते हैं? ये ठीक है, पहाड़ों से। ना सिर्फ ये मुल्क उनसे घिरा हुआ है बल्कि इसका मतलब ये है कि पायलट को एक आखिरी इंतहाई तेज 45 डिग्री के मोड़ के बाद तेजी से रनवे पर उतरते हुए मुतअद्दिद किनारों को देखना पड़ता है। वो ये सब कुछ ताकतवर पहाड़ी हवाओं की वजह से होने वाली भारी हंगामा आराई से निमटने के दौरान करते हैं। लैंडिंग पर मुसाफिर पायलटों की महारत की तारीफ करने और उड़ने की सलाहियतों की निशानदेही करने और इस सादा हकीकत को मनाने के लिए खुश हो रहे हैं कि वो अभी तक जिंदा हैं। अगर आप पायलट हैं और सोचते हैं कि आप खतरनाक आसमान उड़ सकते हैं तो शायद आप गलती पर हैं। फिलहाल सिर्फ 8 अफराद पारो हवाई अड्डे पर परवाज करने के अहल हैं और यहाँ तक कि वो सिर्फ दिन के वक्त परवाज कर सकते हैं। नंबर 2, कोर्शेवल एयरपोर्ट, फ्रांस। अगर आप फ्रांसीसी एल्प्स के खुसूसी स्की रिजॉर्ट में छुट्टियां गुजारने के लिए काफी अमीर हैं तो आपको अपने लिए एक खतरनाक हवाई अड्डा मिल जाएगा। कोर्शेवल एयरपोर्ट फ्रांस में एक और सुपर मुख्तसर रनवे है जो 1722 फुट तक फैला हुआ है। ये एक खड़ी चट्टान में गिरता है, यानी अगर पायलट टेक ऑफ के लिए रनवे से नीचे दौड़ते हुए काफी तेज रफ्तार जमा नहीं करता तो हवाई जहाज पानी में गिरने का जिम्मेदार होगा। यहाँ लैंडिंग कोई आसान नहीं है। यहाँ उतरते वक्त किसी भी गलती का मतलब या तो पानी में मौत या टावर से टकराना या खुद हवाई अड्डे से भी। लेकिन इसके अलावा रनवे दरअसल नीचे की तरफ डूब जाता है। ये सिर्फ 18.6% जाविये पर डूबता है, लेकिन ज्यादातर पायलट्स को सीधे रनवे से निमटने के लिए तरबियत दी जाती है जो किसी भी तरह से डूबते या गिरते नहीं है। कोर्शेवल हवाई अड्डे के अंदर या बाहर परवाज करने के लिए एक पायलट को बहुत सारी नई सलाहियतें सीखने की जरूरत होती है और जब आप हवा में होते हैं तो खुद एल्प्स का मामूली मसला होता है। आलात बेकार हैं, यानी पायलट्स को जमीनी कंट्रोल की हिदायत के बगैर पहाड़ों के गिर्द परवाज करनी चाहिए। उन्हें सिर्फ एक ही समत मिलती है कि वो ऊंचे एल्प्स की वजह से हवाई अड्डे के इर्द गिर्द परवाज ना करें। नंबर 3, तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट, नेपाल। 2010 में द हिस्ट्री चैनल ने 20 साल के अरसे में दुनिया के खतरनाक तरीन हवाई अड्डों की दर्जा बंदी की। पहले नंबर पर आ रहा है नेपाल का तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डा, जो हिमालय के पहाड़ों के बीच में बनाया गया था और इसमें तकरीबन हर खतरनाक हवाई अड्डे का ट्रैप एक साफ सुथरा और मोहलिक छोटे पैकेज में लिपटा हुआ है। हवाई अड्डा बजाते खुद सतह समंदर से तकरीबन 9500 फुट की बुलंदी पर है, यानी हिमालय में बदलते मौसम की बदौलत पायलट को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान भी हवा और हंगामा खेजी से निमटना चाहिए। रनवे बजाते खुद बमुश्किल 1700 फुट से ज्यादा लंबा है और उसके एक तरफ पहाड़ी किनारों से मुज़य्यन है, दूसरी तरफ एक खड़ी चट्टान और एक सिरे पर उमूदी ड्रॉप ऑफ है। मजीद क्या है, खतरे से घिरा हुआ छोटा रनवे एक जाविये के ऊपर की तरफ मुनहनी खतूत के साथ ना हमवार और गड़बड़ है, जिसकी वजह से जहाज लैंडिंग के दौरान बहुत ज्यादा रफ्तार हासिल करने के साथ साथ टेक ऑफ करते वक्त रफ्तार खो देते हैं। हैरत की बात नहीं, तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डे ने अपनी 60 साल तारीख में बहुत से जख्मी और अमवात रिकॉर्ड की हैं। इस सब की वजह से नेपाल यहाँ सिर्फ छोटे प्रोपेलर तैयारों और हेलीकॉप्टरों को चलाने की इजाजत देता है। माजरत, कमर्शियल जेट्स पायलट्स के लिए आपको कहीं ज्यादा महफूज काम करना पड़ेगा। नंबर 4, मडेरा एयरपोर्ट, पोर्टुगाल। इसका नाम तारीख के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक के नाम पर रखा जा सकता है, लेकिन पोर्टुगाल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो हवाई अड्डा खतरनाक तारीख और महफूज बनने की नाकिस कोशिशों के लिए तमाम सुर्ख झंडों की खिदमत करता है। असल में मडेरा का रनवे 5249 फुट लंबा था, जो मुख्तसर तरीन से बहुत दूर था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा छोटा भी था। इसके नतीजे में 1977 में एक सानहा हुआ जब एक पायलट ने लैंडिंग का वक्त नहीं छोड़ा, रनवे से गिरा और उसके बिल्कुल नीचे एक साहिल से टकरा गया। हवाई अड्डे को अपने रनवे को जबरदस्ती वसी करने और मुसाफरों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर मजबूर होने पर 160 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। रनवे यकीनी तौर पर अब 9000
1100 फुट से ज्यादा बड़ा है, लेकिन ज्यूरी इस बात से बाहर है कि आया ये ज्यादा महफूज है क्योंकि नई तामीर को लफ्जी तौर पर कॉलमों पर सहारा दिया गया है। ये कॉलम हर लैंडिंग पर शदीद तनाव बर्दाश्त करते हैं और खुद तैयारों को अक्सर बहरे ओकियानूस से आने वाली तेज हवाओं से निमटना पड़ता है। 1977 के बाद से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो सकता है कि उन्होंने बहुत सी परवाजें मंसूख कर दी हैं आंधी के मौसम की बदौलत। नंबर 5, नार्सरसक एयरपोर्ट, सदर्न ग्रीनलैंड। 1941 में अमरीकी महकमा दिफा ने जनूबी ग्रीनलैंड में नार्सरसक हवाई अड्डा तामीर किया जब ये महसूस हुआ कि मुल्क को दूसरे हवाई अड्डे की जरूरत है जो बड़े तैयारों की खिदमत कर सके। ये हैरत अंगेज है, सिवाय उस हिस्से के जहां उन्होंने खौफनाक मकाम का इंतखाब किया और मुल्क को मिसाली रनवे से कम तोहफा दिया। ये हवाई अड्डा एक किले के आसपास वाक़े है, जिसका मतलब है कि तेज हवाओं और शदीद हंगामा आराई आम तौर पर दिन की तरतीब है। यहाँ तक कि जब मौसम दूसरी सूरत में खुशगवार हो, हवा किसी भी पायलट की जिंदगी को मुश्किल बना सकती है। फिर हवाई अड्डे के इर्द गिर्द पहाड़ी इलाका है जहाँ पायलट को रनवे पर नजर डालने से पहले नेविगेट करना होगा। चैलेंज में इजाफा करने के लिए रनवे तकरीबन 6000 फुट लंबा है। करीब ही एक फाल आतिशफिशां भी है और कहा जाता है कि आतिशफिशां काफी बाकायदगी से फटता है और जब ये होता है तो हर एक को सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े भेजता है। सिलिका एक तीर सा है जो पिघलने वाली बर्फ से बना है, लिहाजा तसव्वुर करें कि शीशे के टूटे हुए टुकड़े तमाम समतों में उड़ रहे हैं। ये बहुत से तैयारों और उनके इंजनों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है।